आज हम बनाएंगे आपके लिए गर्मियों के खास रेसिपी यानी आम का अचार। जो अचार वाला आम होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है। आप देखिए ऐसी क्वालिटी में होता है। अभी ताज़ा ताज़ा आम मिल रहे हैं, आप मार्केट से लाइए और बनाइए। रेसिपी मैं आपको मेरी दादी वाली दूंगा, मेरी दादी जी बनाती थी और टेस्ट गजब। आपका आम का अचार जब रेडी हो जाएगा आप खाएंगे तो यही कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। आ जाइए मेरी किचन में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। मिल के बनाते हैं आपके लिए आम का अचार। आम की बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, दशहरी हो गया। जो अचार बनता है वो खट्टा आम होता है। देखिए इसका साइज ऐसा होता है और आकार भी ऐसा होता है। आप देख के लाइए मार्केट से। सबसे पहले आम को हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे वाले बर्तन में। आम को धोने के बाद एक सूती कपड़ा लीजिए, उससे अच्छे से पोंछ लीजिए। जो भी आम हमारा चटका हुआ होगा उस आम को हम हटा देंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आम हमारा चटका हुआ है। इस आम को हम अचार में उपयोग में नहीं लेंगे, इसको हटा देते हैं। अब बाकी सारे आम अच्छे से पोंछ लेते हैं। इससे क्या है, अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और अचार की क्वालिटी बरकरार बनी रहती है। तो ऐसे ही सारे आम पोंछ लेते हैं हम। चलिए तो आम को काटने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लीजिए आम हाथ में। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिससे आम पेड़ से या डाली से जुड़ा हुआ होता है, उस हिस्से को पहले काटेंगे। इसमें चेपा आता है, उस हिस्से को पहले काटेंगे। यहाँ से काट दीजिए। ये देखिए इसमें चेपा आता है। अगर आप इस हिस्से को उपयोग में ले लेते हैं अचार में तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। ऐसे ही काट लेते हैं। चलिए तो अब हम काटेंगे आम को। ये जो औजार है ये गंडासा लगा हुआ है, नीचे एक पटला लगा हुआ है और आम को यहाँ रखते हैं और दबा देते हैं फटाक से, जब ये आम कटता है। क्योंकि इस समय आम सख्त हो जाता है। इसकी जो अंदर की गुठली है वो भी सख्त है, इसके ऊपर एक जाली होती है वो भी सख्त होती है, तो हाथ से काटने में दिक्कत होती है, इसलिए इस औजार का उपयोग किया जाता है। चलिए मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। उठा लेते हैं ऊपर और यहाँ रखते हैं यहाँ। अब इसको दबाएंगे ताकत से। देखो ये कट गया हमारा आम और इसको दबाएंगे कागज़ से। ये कट गया। अब फिर से काटेंगे। ये देखिए ऐसे ये गुठली हम निकाल देते हैं। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली भी हमें निकालनी पड़ेगी ना। ये रही झिल्ली, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है। ये झिल्ली आम का अचार बनाया तो ये झिल्ली ज़रूर निकाल दीजिए आप। ऐसे ही काट लेते हैं हम सारे आम। देखो ये झिल्ली है वो। तो ऐसे ही सारे आम काट लीजिए आप। साइज छोटा बड़ा रख सकते हैं। जो भी आपको थोड़ी बड़ा आम दिखे कटा हुआ उसे आप ऐसे काट दीजिए। जाली इसके अंदर पड़ गई है, जाली बहुत मुश्किल होती है कटनी, तो इसको ऐसे ही आपको तोड़ना पड़ेगा। तो आम हमारे कट के हो गए रेडी। अब आम में ऐड करेंगे हम 1 से 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 से 5 चम्मच सफ़ेद नमक, मिक्स कर देते हैं। हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम आम में और इसे रखेंगे 2 दिन के लिए धूप में। धूप में रखने के बाद जो भी इसमें से नमी निकलेगी उस नमी को अचार में उपयोग कीजिए, उस नमी को फेंकेंगे नहीं। 2 दिन के लिए रख देते हैं धूप में। बोलो हम बना रहे 40 किलो आम का अचार। उसी के लिए सारे मसाले आपके सामने बिल्कुल रेडी हैं। जितनी भी सामग्री है डिस्क्रिप्शन में लिख के आपको बता देंगे और जब हम मसाले रोस्ट करेंगे जब भी आपको बता देंगे कितनी कितनी क्या सामग्री है। चलिए फटाफट मसाले रोस्ट कर लेते हैं। उधर हमारी कढ़ाई हो गई गर्म। सबसे पहले हम तैयार करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च लीजिए आप, उसका डंठल कर दीजिए बिल्कुल अलग। मिर्च में एकदम आपको करारी ऐसी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। देखिए इसका डंठल कर लीजिए अलग और पहले मिर्च को हम चटका लेंगे हल्का हल्का। मिर्ची हमारी अच्छे से चटक रही है। इसका वजन 1 किलो 500 ग्राम है और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, जब ये हल्की हल्की रोस्ट होगी, जो रोस्ट करने वाला होगा ना उसे खांसी होने लगती है। चलिए मिर्च हमारी तैयार हो गई है। अब फटाफट निकाल लेते हैं इसे बाहर।
चलिए अब धनिया को तैयार कर लेते हैं। धनिया को चटका लेते हैं, हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। धनिया का वजन 1 किलो 500 ग्राम है। आप जब भी मसाले चटकाएं तो निरंतर चलाते रहिए, क्योंकि नीचे से कढ़ाई गर्म रहती है बहुत। निरंतर आप चलाते रहेंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अच्छे से सीख जाएंगे। धनिया जब हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसमें खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और एकदम करारा हो जाता है धनिया, और काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है, तो धीरे धीरे वो सिकता रहता है। धनिया हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसको निकालेंगे फटाफट बाहर। धनिया को उसी बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने मिर्च को रोस्ट करके रखा है। इन्हें हमें पीसना है। हम जीरे को रोस्ट करेंगे। जीरे का वजन 750 ग्राम है। निरंतर चलाते रहेंगे। जीरा हमारा जैसे ही चटकने लगेगा, इसका जैसे कलर चेंज होगा, इसको फटाफट निकालेंगे बाहर, क्योंकि हमें हल्का हल्का इन्हें रोस्ट करना है। हमारी काली मिर्च, ये लौंग। काली मिर्च का वजन है 750 ग्राम और लौंग का वजन है 550 ग्राम। चला देंगे। हमारी काली मिर्च और लौंग हल्की हल्की चटकने लगेगी, ऐसे इसे फटाफट कर लेते हैं बाहर। बाकी जो हमारे अचार में उपयोग करने के लिए मसाले बचते हैं, उनको रोस्ट नहीं किया जाता है, उन्हें भूना नहीं जाता है। तो वो मसाले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी अजवाइन है, जिसका वजन 500 ग्राम है। ये कलौंजी, इसका वजन भी 500 ग्राम है। ये हमारी राई है। आप चाहें तो पीली वाली सरसों का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास काली वाली उपलब्ध थी तो हम काली वाली सरसों का उपयोग कर रहे हैं। इसका वजन 750 ग्राम है। ये हमारी मेथी के दाने हैं। इनका वजन लगभग 500 ग्राम है। ये हमारे पास सौंफ है। सौंफ का वजन हमारे पास 1 किलो है। और ये हमारी देगी मिर्च है, ये कलर के लिए उपयोग की जाती है। और इधर आपके पास काला नमक, ये सफ़ेद नमक, ये हींग। ये जो सामग्री बची हुई है, इधर जो हमारे पास सामग्री है, कलौंजी और अजवाइन, ये हमारी राई, ये मेथी के दाने, ये सौंफ। इनके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए कड़क धूप में सुखा लीजिए। नमी होती है तो अचार की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। जो हमारे पास पहले हमने मसाले रोस्ट कर लिए, इनको पीस लेते हैं मिक्सी में, और बाकी ये मसाले हमें पीसने नहीं है। 3 दिन के अंतराल के बाद नमक और हल्दी लगी हुई थी हमारी आमों में, और ये देखिए कैसे हो गए, कितने बड़े पीस थे। तो आम हो गए तैयार। इनके अंदर से जो नमी थी वो सूख गई है। चलिए अब हम पहले कर लेते हैं तेल गरम। इधर हमारी कढ़ाई हो गई गरम। अचार जब भी बनाया जाता है तो कच्ची घानी के तेल में बनाया जाता है, सरसों के तेल में। तो सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल हमारा अच्छे से पक गया है और तेल ने दे दिया है धुआं। अब तेल को निकालेंगे बाहर, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हम तैयार कर रहे हैं 15 किलो का अचार। तो हमने 5 लीटर शुद्ध कच्ची घानी का तेल लिया था, जिसे पका लिया है और तेल हो गया हमारा ठंडा। अब इसमें कुछ सामग्रियाँ ऐड करेंगे, मसाले। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे मेथी के दाने, सौंफ डालेंगे, कलौंजी, अजवाइन, राई, हींग डालेंगे। मसाले को जब भी आप पीसें तो दरदरा पीसिए, ऐसे जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। ऐड कर देंगे मसाला। ऐड करेंगे देगी मिर्च, मिक्स कर देंगे। ऐड करेंगे नमक। नमक हमने शुरुआत में हल्दी और नमक के साथ आम को हमने तैयार किया था, तो वहाँ थोड़ा सा उपयोग कर लिया है। थोड़ा नमक डालेंगे यहाँ, सफ़ेद, ये काला नमक। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, पहली बार में आप परफेक्ट अचार बना लेंगे।
अब इसमें ऐड करेंगे ये आम। मिक्स कर देते हैं। अब हम अचार में ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका। इससे क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और अच्छे से कर देंगे मिक्स। हमारा आम का अचार बन के रेडी हो गया है। अब आपको कम से कम 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। 8 से 10 दिन में ये अच्छे से गल जाएगा। जिस भी बर्तन में आप आम का अचार भरें वो चीनी मिट्टी या कांच का होना चाहिए, और उसके ऊपर जो सरसों का तेल है एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी अचार डूबा हुआ होना चाहिए और तेल ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए। ये आपके लिए सावधानियाँ थी। आप बनाइए और खाइए, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। और मिर्च मसाले जितने भी डालें बिल्कुल प्योर क्वालिटी के डालें, इसमें टेस्ट गजब आएगा। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।